नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं हूं अनुभव सक्सेना। भारतीय राजनीति में अक्सर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर खुलकर चर्चा बेहद कम होती है, लेकिन सियासी गलियारों में वही सवाल सबसे ज्यादा गूंजते हैं। आज हम उसी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कोई सियासी खींचतान चल रही है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक कहानी छिपी हुई है? क्योंकि बात सिर्फ दो नेताओं की नहीं, ये कहानी है उस राज्य की जिसे भारत की राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। और अक्सर कहा जाता है दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इस वीडियो में हम उस सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में खुले मंचों पर कम और बंद कमरों में ज्यादा चर्चाएं होती हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ का मॉडल दिल्ली की रणनीति से अलग दिखाई देता है। भारत की राजनीति में अगर किसी राज्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव और सबसे बड़ा वोट बैंक। यही वजह है कि जो नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत होता है वह राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा चेहरा बन जाता है। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है। भारत के कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही निकले हैं। इसीलिए जब भी यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर सीधे दिल्ली की सत्ता पर पड़ता है। 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और इसके बाद एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ का। कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह प्रयोग एक राजनीतिक मॉडल बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बहुत जल्दी यह साफ कर दिया कि वे सिर्फ किसी संगठनात्मक आदेश के अनुसार चलने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक अलग प्रशासनिक शैली विकसित की। उनकी कार्यशैली सख्त फैसलों, तेज प्रशासन और स्पष्ट संदेश देने वाली रही। यूपी की कानून व्यवस्था उनकी सरकार के शुरुआती एजेंडा में थी। इसी दौर में एक शब्द बहुत चर्चा में आया, बुलडोजर। योगी सरकार ने माफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। धीरे धीरे यह कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं रही, ये एक राजनीतिक प्रतीक बन गई। आज बुलडोजर मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। लेकिन राजनीति में हर मॉडल को हमेशा समर्थन नहीं मिलता। कभी कभी अलग अलग रणनीतियां अलग अलग सोच से टकराती भी हैं। बीजेपी के भीतर केंद्रीय स्तर पर चुनावी रणनीति की कमान काफी समय से अमित शाह के हाथों में रही है। उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जमीन पर पकड़ कई बार अलग तस्वीर पेश करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पहले जितनी सीटें नहीं मिली और यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों ने एक सवाल उठाना शुरू किया, क्या जमीन की हकीकत और चुनावी रणनीति एक दूसरे से अलग हो गई थी? कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा गया कि टिकट बंटवारे को लेकर लखनऊ और दिल्ली के बीच अलग अलग राय थी। योगी आदित्यनाथ कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदलने के पक्ष में बताए जाते हैं क्योंकि उनके पास ग्राउंड लेवल की जानकारी थी। लेकिन आखिरकार निर्णय वही हुआ जो केंद्रीय रणनीति के तहत तय किया गया। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सच क्या है? जनता। और जनता की नजर में योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ इस बात का संकेत देती है कि उनकी लोकप्रियता राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। आज बीजेपी के कई राज्यों में चुनाव के दौरान एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक हो, राजस्थान हो या तेलंगाना, पार्टी के उम्मीदवार अक्सर चाहते हैं कि योगी उनकी सीट पर रैली करे क्योंकि उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ चुनावी माहौल बदलने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का उभरता चेहरा मानते हैं। तो क्या यही बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों के लिए चिंता का कारण बनती है? क्या यही वजह है कि समय समय पर योगी और दिल्ली की रणनीति के बीच मतभेद की खबरें सामने आती हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा है?
योगी आदित्यनाथ की राजनीति दो मुख्य स्तंभों पर आधारित मानी जाती है, हिंदुत्व और विकास। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए और कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का चेहरा मानते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कोई सियासी जंग है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण की कहानी है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी में मतभेद होना असामान्य नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही सच है, योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुके हैं। वह सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वर्षों में योगी आदित्यनाथ की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है? क्या उनका मॉडल बीजेपी की राजनीति को नई दिशा दे सकता है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया तक टुडे को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो।